हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रेंगल ऑन द सेम बेस BC। यहाँ पर इसका डायग्राम है, फिगर है। इसमें है कि ट्रेंगल ABC और फिर DBC दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्रेंगल है ऑन द सेम बेस BC पर दोनों सेम बेस है। यहाँ देखिए आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो इसका मतलब जो ABC है तो ये AB बराबर AC होगा। ये भी आइसोसेलेस ट्रेंगल है, इसमें भी क्या होगा? ये BD बराबर CD होगा। आगे है एंड वर्टिक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। बोल रहा है कि वर्टिक्स A और D क्या है? BC के सेम साइड, यानी कि एक ही ओर है। BC के एक ही ओर है वर्टिक्स A और D। ABC का वर्टिक्स A और फिर BDC का वर्टिक्स B। इसमें आगे है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। AD क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं तो B पर इंटरसेक्ट करता है। सो डैट हमें शो क्या करना है? फर्स्ट है ट्रेंगल ABD कंग्रुएंस ट्रेंगल ACD। ABD ये ट्रेंगल और फिर कंग्रुएंस करना है ACD ये ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल को कंग्रुएंस करना है। तो क्या करेंगे हम? जब सोल्व करेंगे तो इन दोनों ट्रेंगल में हम लेंगे और कंग्रुएंस करते हैं। देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहां से इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल ACD में इसमें दोनों ट्रेंगल को हमें कंग्रुएंस करना है। अब देखिए यहाँ पे कंग्रुएंस कैसे होगा? इसमें तो AB इक्वल टू AC ये गिवन है, दोनों साइड इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेंगल था। यहाँ पे होगा AB इक्वल टू AC गिवन है। और क्या है इसमें? देखते हैं यहाँ पे ये भी साइड इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये जो ये ट्रेंगल है आइसोसेलेस ट्रेंगल, इसका साइड था दोनों, तो दो भी इक्वल है। ये भी गिवन है, तो क्या होगा? BD इक्वल टू CD ये भी गिवन है। और थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या मिलेगा हमें? इसमें AD और AD दोनों ट्रेंगल में कॉमन मिल रहा है। आपको हम कॉमन देखने के लिए बताए हैं। देखिए दोनों ट्रेंगल में क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें भी A है, D है, यहाँ भी A और D है, यानी कि AD कॉमन हो गया। AD इक्वल टू AD कॉमन। अब जो ट्रेंगल हम लिए थे कंग्रुएंस हो गया, तो ट्रेंगल ABD कंग्रुएंस ट्रेंगल ACD फर्स्ट पार्ट में यही था, तो किससे कंग्रुएंस हुआ? बाई CPC, सॉरी बाई तीनों साइड है ना, साइड से साइड। ठीक है, जब ये कंग्रुएंस हो गया तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल BAD ये एंगल इक्वल टू CAD ये एंगल लिख सकते हैं CPCT से बराबर, क्योंकि ट्रेंगल मेरा कंग्रुएंस हो गया। तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD ये किससे होगा? बाई CPCT। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें सेकेंड क्या प्रूव करना था? ठीक है, सेकेंड हमें प्रूव करना है ट्रेंगल ABP कंग्रुएंस ट्रेंगल ACP, यानी कि जो छोटा सा ट्रेंगल है इस ट्रेंगल को हमें कंग्रुएंस करना है। देखिए ABP ये ट्रेंगल और फिर AC
पी, ये ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल को हमें कंग्रुएंस करना है। तो क्या करेंगे, हम उसी ट्रेंगल में लेंगे। इन ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल ए सी पी, हम इसमें लिए हैं। अब यहां देखिए, इसमें भी इससे भी कंग्रुएंस करना है, तो हमें क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट तो गिवन है आपका ए बी बराबर ए सी, तो गिवन लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। और देखिए सेकेंड क्या मिलेगा, हम अभी सेकेंड ऊपर में कुछ प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ क्या किए हैं, एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए पी, प्रूफ किए हैं बी ए डी, सॉरी यहाँ पे डी लिखे हैं, बी ए यहाँ पे पी लिखना होगा, बी ए पी। तो देखिए सेकंड में यही है बी ए पी और फिर सी ए पी। तो ऐसे हम लिखेंगे एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। ये कैसे हुआ, ऊपर में हम प्रूफ कर चुके हैं। तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से। और देखिए थर्ड क्या मिलेगा, इस ट्रेंगल में यहाँ पे ये ट्रेंगल है और फिर ये ट्रेंगल है, तो हम देख रहे हैं कि एपी दोनों में क्या है, कॉमन है। एपी इक्वल टू एपी, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रेंगल में। तो ट्रेंगल में कंग्रुएंस हो गया। तो ट्रेंगल ए बी पी कंग्रुएंस ट्रेंगल ए सी पी, किससे हुआ, दो साइड मिला और एक एंगल मिला बाई साइड एंगल साइड। चलिए इसका थर्ड देखते हैं कि थर्ड हमें क्या प्रूव करना है। देखिए इसका थर्ड है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज डी, यानी कि ए पी जो आपका साइड है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और फिर एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो अभी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ क्या किए हैं, एंगल बी ए पी ये एंगल और इक्वल टू एंगल सी ए पी, ये एंगल इक्वल है, हम अभी प्रूफ कर चुके हैं पहले में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल, थर्ड हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, ये हम प्रूफ किए हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम यही प्रूफ किए हैं। तो जब दोनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जब इक्वल है तो एपी क्या करते हैं, इसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एपी बाइसेक्ट एंगल ए। अब हमें यह भी प्रूफ करना है कि ए को तो एंगल बाइसेक्ट किया, ये डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो डी को बाइसेक्ट करने के लिए हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। देखिए ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसको हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे और कॉन्ग्रुएंस करने के बाद ये एंगल सीपीसीटी से हम बराबर करेंगे। देखिए हम कॉन्ग्रुएंस करते हैं। इन ट्रायंगल, इसमें हम लेंगे इन ट्रायंगल बी डी पी एंड सी डी पी में, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। देखिए इसमें को भी हम कॉन्ग्रुएंस करना है तो हमें क्या क्या मिला है। फर्स्ट में तो ये गिवन था साइड आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। अब देखिए सेकंड में क्या है, ये आपका डी पी यानी कि पी डी क्या है, कॉमन है। यहाँ पे लिख देंगे हम डी पी इज इक्वल टू डी पी, कॉमन है। और थर्ड क्या मिलेगा हमें, अभी हम क्या किए हैं, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ए बी पी, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किए थे ए सी पी के साथ, यानी कि सी पी सी डी से इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे फिर लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू सी पी सी डी से, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को
कॉन्ग्रुएंस कर चुके हैं पहले ए बी पी और ए सी पी को, उसका साइड है सिंप्लिसिटी से हो जाएगा। अब जो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल बी पी डी सॉरी बी डी पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी पी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम एंगल बी डी पी इक्वल टू सी डी पी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी से। एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी बाई सिंप्लिसिटी। अब हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है आपका ए पी या फिर डी पी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे, यहां लिखेंगे ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, यहां पे हो गया। ऊपर में हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे कि एपी जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ऑल्सो एपी जो एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में प्रूफ करना है एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी कि जो एपी है वो क्या है, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का मतलब है यहां पर 90 डिग्री होगा और ये साइड इक्वल होगा। तो अभी तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है। अब हम ये प्रूफ करने कि ये दोनों जो एंगल है 90 डिग्री है। तो देखिए 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम ट्रायंगल ए बी पी और फिर ए सी पी को हम कॉन्ग्रुएंस कर चुके हैं। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंस किए हैं तो एंगल बी पी ए आपके जो भी एंगल ये है दोनों इक्वल हो जाएगा बाई सिंप्लिसिटी से। चलिए हम फोर्थ को सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए हम ऊपर में क्या कॉन्ग्रुएंस कर चुके हैं, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी पी, ए बी पी ये ट्रायंगल और फिर ए सी पी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कर चुके हैं। तो हम सिंप्लिसिटी से लिख सकते हैं एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी बाई सिंप्लिसिटी से। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे होगा सिंप्लिसिटी से। अब हम देखते हैं ऑन लाइन बीसी, ऑन लाइन बीसी आपका यहाँ देखिए ध्यान से एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर 180 हो गया। अभी हम ऊपर में प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों एंगल इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी प्लस ए सी पी ए पी सी जहाँ पे हम एंगल ए पी बी ही लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करेंगे तो 2 एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 बाई 2 आ गया। एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था कि यह क्या है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्टर पहले से लिख दिए हैं। अब हम लिखना है ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें प्रूफ करना है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो यहां पे लिखेंगे ऑफ बीसी। 90 डिग्री आ गया तो परपेंडिकुलर हो गया और फिर बाइसेक्ट पहले ही कर चुका था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी।